आज का टॉपिक है बेटा यूनिट है थर्ड का बी पार्ट। थर्ड पार्ट शुरू करें बेटा बी, ठीक है बेटा। और नाम है बेटा इसका फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम ये ले लेते हैं, ये वाला आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो पहला टॉपिक यही है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की क्या है बेटा, मोशन या चार्ज फोर्स क्या लगेगी उसके ऊपर। ये टॉपिक हमें पहले कर भी रखा है, ये वाला कर भी रखा है बेटा हमने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मोशन क्या होती है, क्या फोर्स लगती है, लेकिन आज हम अलग तरीके से कर रहे हैं बेटा, और वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले देखिए बेटा, लेट अस कंसीडर कि एक चार्ज पार्टिकल, देखिए बेटा ये चार्ज पार्टिकल है कितना बेटा, क्यों चार्ज पार्टिकल क्यों है बेटा, और इसकी मास कितनी है, ये तो बेटा चार्ज पार्टिकल है, दैट इज द चार्ज। और मास m क्या बेटा, मास ऑफ द पार्टिकल्स। और बेटा वो जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका जो है दैट इज मूव कर रहा है किसके साथ बेटा, v वेलोसिटी के साथ। किसके साथ, v वेलोसिटी के साथ, मूविंग विद वेलोसिटी v। और मूविंग किसके साथ बेटा, विद वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। So in the absence of field, there is no force, experienced by charge particle, no force experienced by the charge particle। क्योंकि बेटा आपने पढ़ रखा है ये बात हो इलेक्ट्रिक फील्ड में चैप्टर में, ये वाले बेटा E बराबर क्या होता है बेटा, F बाय Q। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। जब ये वैल्यू 0 है बेटा तो F भी क्यों देगा, 0। ओके चलिए, कोई फोर्स नहीं होगी। लेकिन अब क्या लेके चलते हैं बेटा, भाई हम लेके चलते हैं कि y एक्सिस के अंदर क्या बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लेट देयर इज क्या है, यूनिफॉर्म यस इलेक्ट्रिक फील्ड किसका अलोंग y एक्सिस एज शो, जो नीचे दिखाई गई है। देखिए बेटा हम शो कर देते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है, हम शो कर देते हैं। देखिए एज शो, भाई ये तो किसकी मोशन थी, एक्स एक्सिस चार्ज पार्टिकल की, दैट इज एक्सिस, ठीक है भाई बेटा। तो यहाँ ये O पॉइंट है, ओरिजिन यहाँ से चला चार्ज पर, लेकिन यहाँ हमने क्या अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक कैसी बेटा, यूनिफॉर्म। क्या बेटा, यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, जिसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, सेम। एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, ठीक है बेटा। तो यहाँ कितने डिस्टेंस तक आपने अप्लाई कर दी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, कितने तक, एक्स तक क्या फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। कैसी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ तक होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू, इट मीन दैट इज द पॉजिटिव, दैट इज पीछे देखना चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव, किसकी तरफ चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। किसकी तरफ चलेगा बेटा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। चला तो यहाँ था, चालू गया तो यार, लेकिन बेटा धीरे धीरे किसकी तरफ उठना चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो धीरे धीरे, तो बेटा वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ऐसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट है y एक्सिस में, y कितना बेटा, y कितना आया
वाई डिस्प्लेसमेंट है कितना बेटा y। हमें प्रूव करना है कैसा पाथ है ये पैराबोलिक, कैसा है पैराबोलिक। भाई चार्ज पार्टिकल तो कैसे एंटर करा था, एंटर तो ऐसे करा था वो, या वेलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल की ऐसी, किससे परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है एंटर कर गया ऐसे, तो बेटा वो धीरे धीरे उठना चालू कर देगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं प्लस का तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता है और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा। यदि यू माइनस का होगा नेगेटिव के लिए बेटा, यदि ये नेगेटिव कौन है बेटा क्या मिला, यदि ये क्या होता बेटा क्या होता नेगेटिव होता तो कहाँ बनना, नीचे बनना, क्योंकि हमेशा क्या होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा जी क्लियर है। तो बेटा ये अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया, क्या हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर चार्ज पार्टिकल, स्टार्ट नहीं चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, मास एम, पीछे लिखो है बेटा वही ना, मास एम मूविंग विद वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। पहला था इन द एब्सेंस कि देयर इज नो फोर्स, बट सेकंड क्या लिया भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तब उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। वी नो दैट देयर इज ए फोर्स, तो बेटा we know that force experienced by चार्ज पार्टिकल, क्योंकि दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कितनी होती है मेरे बेटा बताना रहे, जय F इज इक्वल टू क्या इनटू ई अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लस का तो ऊपर की तरफ और माइनस का अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसकी तरफ चलता है, ठीक है भाई। लेकिन बेटा हमें पता है फोर्स किसके बराबर हो रहा है, एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई भाई, सीधा चल रहा था ऊपर उठ गया बढ़ गई, वेलोसिटी तो चेंज हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन। तो बेटा ये एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन कितना आया क्या हो, ये क्या है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये एक्सेलरेशन लगेगा बेटा। अब बेटा कितनी वेलोसिटी साथ चला था v के साथ, कितने डिस्प्लेसमेंट तक आपने क्या, कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है x तक, तो लेट वेलोसिटी का कंसेप्ट v बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय तो यहाँ पे t की वैल्यू काट लो, व्हाट इज t, टाइम कितना लगा x बाय x क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक लगाई हमने, अप टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है वाई एक्सिस में है, ठीक है बेटा, और चल कौन आया था शुरू में एक्स एक्सिस में करेगा। तो बेटा वेलोसिटी आ गई आपकी, आपने क्या है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो कौन सी इक्वेशन करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बाय इक्वेशन ऑफ पढ़ रहा क्या कौन सी हो रहा, S बराबर है ut प्लस हाफ u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है इसकी जीरो, इनिशियल कितनी थी जीरो थी, तो लेट u इज जीरो, u क्या बेटा जीरो, ये तो जीरो हो गया। S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आया y, तो बेटा इक्वेशन क्या आई, डिस्प्लेसमेंट आया आपका y, जीरो प्लस 1/2 at स्क्वायर है ना, तो y बराबर है 1/2, a की वैल्यू क्या हो e बाय m इंटू टी का स्क्वायर x बाय v, तो बेटा x स्क्वायर बाय क्या आ रहे हो y बराबर है, देखिए क्या बन गया ये बेटा 1/2 क्या हो e यहाँ m इंटू v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये सारा क्या है कांस्टेंट है, तो चार्ज पार्टिकल जितना उतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है हमने यूनिफॉर्म, मास क्या है सेम, कितनी की स्पीड का एंटर करेगा 5 की या 10 की, कांस्टेंट सारा कांस्टेंट है। जब ये सारा क्यों जगह ये सारा कांस्टेंट हो गया के, तो y बराबर क्या है बेटा के एक्स स्क्वायर, किसकी इक्वेशन है पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला
किसकी है बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला? पता है किसके अलोंग है? एक्स का देखो, y का मान 2 रखो, x के कितने होंगे? 1 प्लस और 1 माइनस, समझ गए ना? x के मान 2 आए तो अलोंग द y एक्सिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग y एक्सिस अलोंग दी y एक्सिस। तो बेटा ये पढ़ रखा था ना, जो y हो गया ना x के 1 प्लस और 1 माइनस 1 प्लस और 1। कैसी इक्वेशन बनी इसकी? पैराबोलिक। कैसा चलेगा हो? पैराबोलिक। कैसा जाएगा बेटा? पैराबोलिक। कैसा जाएगा? पैराबोलिक। जब कोई चार्ज पार्टिकल बेटा, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, भाई ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर परपेंडिकुलर, तो कैसा पाथ करेगा? ट्रेस पैराबोलिक। कैसा पाथ ट्रेस करेगा? पैराबोलिक। तो इस तरह की बात पता लगी बेटा। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव, बेटा यदि चार्ज पार्टिकल क्या हो बेटा? चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, it will trace parabolic path, it will trace parabolic path। एक यह बात तो तुमने पहले पढ़ रखी, along the electric field पैरेलल है तो बेटा सीधा जाओगा। अरे भाई देखो यह इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल है प्लस का बेटा, चार्ज पार्टिकल प्लस का है, तो किसकी तरफ जाओगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो वो ऐसे एंटर कर जाए, या वो ऐसे एंटर कर जाए, या वो तीन तो केस है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ऐसे फोर्स लग जाएगी इसके ऊपर। कितनी पढ़ रखा है? F is equal to क्या ग्रेड है? F is equal to क्या ग्रेड का ये रहना, समझ गए? क्लियर है? याद रहेगा। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस का अलोंग द जाओगा, और माइनस का तो अपोजिट, और परपेंडिकुलर कर गया तो पैराबोलिक। कैसा जाओगा बेटा? पैराबोलिक। ये था टॉपिक आपका। चार्ज पार्टिकल जब किस में चलता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा।